क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मासब टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं 21 मार्च की स्पीड न्यूज़। उत्तर प्रदेश के नोएडा में मस्जिद का चंदा लेने आए सफ़ीर के साथ नशे में धुत मुकामी फर्द ने बदसलूकी की, दाढ़ी पकड़कर खींचा। हालात की संगीनी के पेश नज़र पुलिस के कई आला अहदेदारों ने जाए वकूफ़ पर पहुंचकर मामला दर्ज किया है। मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। पंजाब हरियाणा सरहद पर एमएसपी और स्वामीनाथन रिपोर्ट पर अमल दरामद समेत मुतअद्दिद मांगों के साथ एहतजाज कर रहे किसानों में शामिल मज़ीद 3 किसानों की मौत। इस तरह इस एहतजाज में शामिल जाबाग होने वाले किसानों की कुल तादाद 10 हो गई। हिंदुस्तान चाइना सरहद पर 10,000 से ज़्यादा समाजी कारकुन मार्च निकालने का मंसूबा बना रहे हैं ताकि हिंदुस्तान को ये बताया जा सके कि कितनी ज़मीन हिंदुस्तान के पास है और कितनी ज़मीन पर चाइना का कब्ज़ा है। ईडी के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट शदीद बरहम। अदालत ने कहा कि तफ्तीश मुकम्मल किए बगैर किसी भी मुलजिम को डिफ़ॉल्ट ज़मानत से महरूम करने के लिए एजेंसी चार्जशीट पर चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकती। इम्तियाज़ जलील का अचानक नांदेड़ का दौरा, खुद अपने पार्टी कारकुनान को भी खबर नहीं। एमआईएम के रियासती सदर नांदेड़ के गुरुद्वारा पहुंचे, मुंतज़िमीन से की मुलाकात और किसी को खबर दिए बगैर अपने शहर औरंगाबाद लौट गए। बिहार के मारूफ लीडर पप्पू यादव की क़यादत वाली जन अधिकार पार्टी कांग्रेस में जम हो गई है। पप्पू यादव 5 बार लोकसभा के रुकन रह चुके। केरला में नरेंद्र मोदी की रैली में वाहिद मुसलमान उम्मीदवार की गैर मौजूदगी पर सीपीएम ने सवाल उठाए। मरकज़ी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपने इस कानून का दिफा किया जिसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमीशन की तकरीर के अमल से बाहर किया गया। मरकज़ ने दलील दी कि अदलिया के रुकन की शमूलियत किसी भी कमेटी की आज़ादी से मशरूत नहीं है। शुमाली चाइना में एक एक्सप्रेस वे की सुरंग में बस हादसे का शिकार। ये बस सुरंग की दीवार से टकरा गई। हादसे में 14 अफराद की मौत और दीगर 47 जख्मी हो गए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी, खजांची अजय माकिन और पार्टी के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कांग्रेस हेडक्वार्टर में मुनक़िदा एक ख़ुसूसी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इनकम टैक्स अदा न करने के इल्ज़ाम में पार्टी के बैंक खातों को सील कर दिया गया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि गज़ा में इसराइली जारियत के नतीजे में महसूर खत्ते और मगरबी किनारे में बेरोज़गारी की शरह 50% यानी कि 50% बढ़ गई। म्यांमार की रखाइन रियासत के मिनाबा कस्बे में फ़ौज की बमबारी के नतीजे में 20 शहरों की मौत हो गई, जिनमें ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े भी शामिल हैं। मुस्लिम तंजीमों का व्हाइट हाउस में रमज़ान की तकरीब में शरीक न होने का ऐलान। गज़ा जंग में इसराइल की बेजा हिमायत पर बरहमी। ईद की तकरीब में भी शरीक न होने का फ़ैसला। बाइडन को सदारती इलेक्शन में कीमत चुकानी पड़ सकती है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक मसौदा पेश किया है जिसके मुताबिक अमेरिका ने गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी, इंसानी इमदाद की रसाई को मुमकिन बनाने और यरग़मालों की रिहाई का मुतालबा किया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के ख़िलाफ़ इसराइल में बरहमी बढ़ती ही जा रही है। तिल अबैब में इनके ख़िलाफ़ गैर मामूली मुज़ाहिरे हुए और मुज़ाहिरीन ने इसराइली पार्लियामेंट कनेस्ट में घुसने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के तहत मरकज़ी हुकूमत के बारे में फ़र्ज़ी ख़बरों की निशानदही करने के लिए हक़ाइक़ की जाँच करने वाले यूनिट के क़याम पर मरकज़ के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी। जनूबी बेंगलुरु से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या पर मुबैना तौर पर नफरत अंगेज़ तकरीर के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया जब इन्होंने सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर अजान के दौरान हनुमान चालीसा बजाने के इल्ज़ाम में एक दुकानदार को लोगों के एक ग्रुप के ज़रिए मारा पीटा गया था।
इंडियन प्रीमियर लीग IPL होल्डर्स चेन्नई सुपर किंग्स जुमे को अपना टाइटल की दिफा का आगाज करेगी। MS धोनी की येलो ब्रिगेड मशहूर MA चिदम्बरम स्टेडियम में कैसे भरपूर लीग के पर्दे उठाने वाले में विराट कोहली स्टार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की मेजबानी करेगी। तेलंगाना महकमे के आबकारी और इम्तना के अहदेदारों ने एक शख्स को 10 किलोग्राम गांजा रखने के इल्ज़ाम में किया गिरफ्तार। मुलजिम इसी शहर में ग्राहकों को फरोख्त करने का मंसूबा बना रहा था। इटली के खातून वज़ीर आज़म भी डीप फेक का शिकार, जाली फहश तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। जॉर्जिया मेलोनी अपनी जाली तस्वीर के गलत इस्तेमाल के खिलाफ जुर्रतमंदाना कदम उठाते हुए इस केस को लेकर चल रही हैं। जॉर्जिया 2 जुलाई को इटली की अदालत में मुल्जिमान के खिलाफ गवाही देंगी। पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने का मुकदमा झूठा साबित हुआ। 19 बेकसूर मुसलमान अफराद की 6 साल बाद रिहाई की गई। ये बेकसूर अफराद मध्य प्रदेश के गांव मोहत के रिहायशी है। इनका कहना है कि अब इस गांव में लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट मैच नहीं देखते हैं, क्योंकि वो अब भी मुसलमानों की गिरफ्तारी के सदमे का शिकार हैं। एग्ज़ाम ठीक तरह से ना लिखने पर टीचर की जानिब से स्टूडेंट की पिटाई के खिलाफ स्टूडेंट यूनियनों ने एहतजाज किया। ये वाक़या तेलंगाना के पेदापल्ली ज़िले के गोदावरी खनी में पेश आया। एल्विश यादव के वालिदैन ने लग्जरी कारों दुबई फ्लैट के बारे में चौंका देने वाले इंकशाफात किए। एल्विश यादव के वालिदैन ने कहा है कि एल्विश यादव ने यूट्यूब वीडियोज़ के लिए कारें किराए पर ली थी। उत्तर प्रदेश के बदवन में 2 बच्चों को बेदर्दी से कत्ल करने वाले साजिद के भाई जावेद ने बरेली पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर दिया है। जावेद की एक वीडियो मंजर आम पर आई है, जिसमें वो बार बार खुद को पुलिस के हवाले करने की अपील कर रहा है। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम रैतू बाजार के करीब ब्रेड ऑमलेट की शॉप में गैस सिलेंडर धमाके से फट पड़ने के हादसे का वीडियो वायरल। धमाका इस कदर शिद्दत का था कि लोग खौफजदा हो गए और आग लगने के नतीजे में शॉप पूरी तरह से जलकर खाकिस्तान हो गई। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।